दोस्तों जय हिंद, मैं राहुल वर्धन। आज हम बात करने वाले SSCGD का जो फॉर्म आया है उसमें कट ऑफ किस प्रकार से जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप पहले प्रेफरेंस, दूसरे प्रेफरेंस में या तीसरे प्रेफरेंस में किसी खास फोर्स को चुने हो और इसकी वजह से कभी कोई नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसमें ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो, जैसे मान लो कि 4 या 5 बच्चे या 10-20 बच्चे, ठीक है, लाखों में फॉर्म भरते हैं, तो आप हज़ारों में भी कह सकते हो, 500 में कह सकते हो, सैकड़ों में, ठीक है। तो जैसे मान लो कि 500 बच्चों ने एक साथ फॉर्म भरा है, मान लो, ठीक है। पहले प्रेफरेंस में CISF, दूसरे प्रेफरेंस में ITBP, तीसरे प्रेफरेंस में SSB, चौथे प्रेफरेंस में असम राइफल, ठीक है। मान लो कि CISF 100 लड़कों को मिल गया, ठीक है, अच्छा कट ऑफ लेकर आए। दूसरे नंबर पे मान लो ITBP भरे थे आप, तो 200 लड़कों को मिल गया, ठीक है। अब बचा बाकी 300 लड़कों का। मान लो कि उसमें से 150 लड़के जो है वो SSB भरे थे फॉर्म, और सीट जो है वो 50 ही है, ठीक है। मान के चलो कि मतलब 120 है, ठीक है। और कट ऑफ भी सबका सेम है, मतलब नंबर भी सबका सेम है। तो किसको मिलेगा? तो उसको मिलेगा जो नंबर सेम लाया होगा या जो प्राथमिकता ज़्यादा देगा, ठीक है। जैसे मान के ये चलो कि अगर मेरे पास, मैं और आप जैसे जो आप सुन रहे हो वो और मैं, मान लो कि 100 नंबर दोनों हम लेकर आए, ठीक है। और SSB का कट ऑफ मान लो कि 100 नंबर ही गया है और सीट एक ही है। तो ऐसा होगा कि जो प्रेफरेंस ज़्यादा देगा SSB को, जैसे मान लो कि आपके दूसरे नंबर पे है, मेरा तीसरे नंबर पे है, ठीक है। ऐसे समझो आप कि आप प्रेफरेंस में पहले नंबर पे CISF भरे, दूसरे नंबर पे SSB भरे और तीसरे नंबर पे कुछ और भरे हो। और मेरा क्या है, मान लो कि हम पहले नंबर पे CISF भरे, दूसरे नंबर पे ITBP भरे और तीसरे नंबर पे SSB भरे, और ITBP का भी कट ऑफ ज़्यादा गया है, मान लो मुझे वो नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो दोनों का नंबर अगर 100 है और दोनों का प्रेफरेंस में अलग अलग है कि हम तीसरे नंबर पे दिए है वरीयता उसको, SSB को, आप दूसरे नंबर पर दिए हो, तो आपको SSB मिल जाएगा और मुझे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कट ऑफ का इस प्रकार से जाता है। अभी मान लो कि दोनों का भी नंबर भी सेम है, प्रेफरेंस भी सेम है, तो एज से मतलब होता है फिर, ठीक है, कि दोनों में सीनियर कौन है। अगर जो सीनियर होगा, मान लो कि किसी का, जैसे इस बार जो फॉर्म है वो लास्ट जो है वो 1 जनवरी 2006 का है ना, भरने का। मान लो कि आपका 1 जनवरी 2006 का है और जो मेरा है वो 31 दिसंबर 2005 का है, ठीक है। मतलब हम एक दिन बड़े हो गए, तो एक दिन सीनियर हो गए आपसे, तो वो मुझे मिलेगा फिर, ठीक है। प्रेफरेंस के बाद अगर दोनों का प्रेफरेंस भी सेम है तो फिर डेट ऑफ बर्थ को देखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये समझने में मदद मिलेगा कि किस प्रकार से आपको कोई सीट मिल सकता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा ये वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।